और 2:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बारिश इतनी हैवी थी कि हम लोग सारे मतलब बाहर ही खड़े रहे और देखते रहे कि कब क्या हो जाए। परंतु आज अभी तो बरसात शुरू नहीं हुई, पहली बारिश हुई है वो भी थोड़ी सी, और उसी से ये हिल गया है। हम पहले भी डेढ़ साल घर के बाहर रहे किराए पे, बड़ी मुश्किल से अब वापस आए, तो आज ये फिर डंगा उसी हालत में चलता जा रहा है। तो अभी आए हैं, अब दोबारा से बरसात आने पर हमारी टेंशन जो है ज़्यादा बढ़ गई है। और उनकी गारंटी हमारे ऊपर दी हुई है कि हम इसको स्टेबलाइज करेंगे, नहीं कर पाए तो उनको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इसके लिए गारंटी दी हुई है। मंडी सदस्य भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने कहा है कि मंडी शहर के विश्वकर्मा चौक में जो डंगा गिरा है उसकी भरपाई उसी कंपनी द्वारा की जाएगी जिसने यह कार्य किया है। आज मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने के बाद अनिल शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिस कंपनी ने रॉक बोल्टिंग तकनीक के तहत यह काम किया है उसने इसकी गारंटी दी हुई है। मात्र 1 महीने बाद ही डंगा गिर जाना चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि कंपनी को अभी तक लोक निर्माण विभाग की तरफ से इस कार्य का कोई भुगतान नहीं किया गया है। जब तक कंपनी क्षतिग्रस्त भाग को ठीक करके नहीं देती तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए हमारा प्रयास है कि लोगों से भी हम अनुरोध करेंगे कि संयम बरतें। ये क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम ये जो नुकसान हो गया, नुकसान जरूर हुआ है, परंतु पीडब्ल्यूडी विभाग ने अभी तक जो है लगभग 1.25 करोड़ रुपया हमें उनको देना है अभी, जो कि हमने नहीं दिया। और उनकी गारंटी हमारे ऊपर दी हुई है कि हम इसको स्टेबलाइज करेंगे, नहीं कर पाए तो उनको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इसके लिए गारंटी दी हुई है। तो इसलिए पैसे का कह देना लोगों कि इतना करोड़ चला गया, इतना करोड़ नुकसान हो गया, ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमने उनके साथ गारंटी बात ही डिपार्टमेंट ने की हुई है। तो इसलिए इसको दोबारा से हमें किस तरीके से बनाना है उसके ऊपर हम प्रयास करेंगे। अनिल शर्मा ने कहा कि यह शहर का एक प्रमुख स्थान है और भविष्य में इसे पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस योजना बनाने की जरूरत है। इस जमीन को नगर निगम के नाम पर ट्रांसफर करके यहां पर एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जा सकता है। इस निर्माण से जहां जमीन भी सुरक्षित हो जाएगी, वहीं शहर के बीचों बीच वाली जगह का सही इस्तेमाल भी हो जाएगा। भविष्य में इस दिशा में विचार किया जा सकता है। अभी हमारा प्रयास है, हम चर्चा भी ये कर रहे थे कि इसको कम्युनिटी सेंटर के नाम पे यदि फॉरेस्ट FRA बनाएं इसका जो लैंड है, और साथ में जो रोड हमारी एक ऊपर है एक नीचे है, 2 रोड हमारी क्योंकि पुरानी सड़क थी ये, हमारा है कि निचली रोड से ये यदि हम कम्युनिटी सेंटर को बनाना शुरू करें तो दबाव जो है पहाड़ी के ऊपर ना होकर सड़क के ऊपर दबाव रहेगा। और इसके लिए हम विस्तृत जो है योजना है, जो कमिश्नर साहब से बैठ के हमने बात की है कि इस तरीके से इसको पहले लैंड ट्रांसफ़र जो है हम नगर निगम के नाम पे करें, और नगर निगम के नाम पे जब ट्रांसफ़र लैंड होगी उसके बाद इसके ऊपर जो है विचार किया जा सकता है कि PP मोड पे जो है हम इसका नाम जो कम्युनिटी सेंटर के नाम से ही, और इसको कैसे यूज़ करना है वो बाद की बातें हैं, परंतु उस तरीके से पानी को भी रोका जा सकता है, पहाड़ी के जो दबाव है उसको भी रोका जा सकता है। कमर्शियली क्योंकि शहर की जगह है, शहर में ऐसी जगह मिलना मुश्किल होती है, तो इसलिए कमर्शियली इसको वाइबल करना और उससे हमारी जो नगर निगम है उसको आय के साधन बढ़ेंगे। ये भी हमारा प्रयास है कि इस तरीके से भी हम लोगों को हम ये भी समझाना पड़ेगा उनको। ये मैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जल्द ना करें, हमें समय लगेगा। स्थानीय निवासी नरेंद्र राणा और राणा रणपत सिंह ने बताया कि जिस कंपनी ने यह डंगा लगाया है वह यह दावा कर रही थी कि यह डंगा वर्षों तक नहीं हिलेगा, लेकिन यह बरसात की शुरुआत ही नहीं झेल पाया। खतरा तो बहुत खतरा है, पूरी रात हम सोए नहीं है। यहाँ जितने भी ये 3 से 4 मकान हैं, पूरी रात हम सोए नहीं है। रात को लगभग 2:30 बजे ये जो आपकी चट्टान दिख रही है, बड़ी चट्टान, ये रात को 2:30 बजे गिरी है, और 2:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बारिश इतनी हैवी थी कि हम लोग सारे मतलब बाहर ही खड़े रहे और देखते रहे कि कब क्या हो जाए। बस यही है कि तिरपाल लगाए गए हैं, वो हमने कहा था कि जल्दी जल्दी तिरपाल लगा दिया है, लेकिन वो भी अभी अधूरे ही रह गए हैं, तिरपाल भी पूरे नहीं हो पाए। ये जो काले जो तिरपाल लगे हैं ये डिपार्टमेंट के लोग आए थे, उन्होंने लगाए हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाले कलर जो तिरपाल हैं ये हमने खुद लगाए हैं अपने आप। अपने जो पुराने हमने बचा के रखे थे तिरपाल वो हमने लगाए सारे अपने आप। नीचे अभी भी कुछ एक जगह ऐसी हैं जो स्पॉट्स खाली रह गए हैं, वहाँ पे तिरपाल अभी भी पूरे कंप्लीट नहीं हुए, जबकि बारिश सिस्टम रुकी हुई है तो तिरपाल हो जाने चाहिए थे पूरे, लेकिन बस वो आए हैं तिरपाल। ये मेरे ख्याल से 15 से 16 तिरपाल लगे हैं, बाकी अभी आप दिखा ही सकते हैं कि स्पेस खाली है अभी भी, और ख़तरा वैसा ही बना हुआ है। हम मानते हैं कि प्रशासन हमेशा साथ देता रहा, कार्य किया उन्होंने, परंतु उन कंपनी ने जहाँ तक काम करना था वो उचित नहीं किया। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी भी इस तरह किया जाए, तो वो कहें कि हमारे पास अब नई टेक्निक आ गई है जिससे कि ये पहाड़ी अब 100 साल तक हिलेगी नहीं। परंतु आज अभी तो बरसात शुरू नहीं हुई, पहली बारिश हुई है वो भी थोड़ी सी,
और उसी से ये हिल गया है, आपके सामने है सब कुछ। तो हम तो अब यही फिर से सरकार से भी प्रशासन से कहते हैं कि तुरंत जो भी ये 2-4 घर बचे हैं उनको बचाया जा सके और जान मान की नुकसान ना हो। इस दंगे के कारण 5 परिवारों को 1.5 वर्षों तक घर से बेघर होना पड़ा। दूसरी जगहों पर किराए के मकानों में शरण लेनी पड़ी। प्रभावित धीरज महाजन और अनीता ने बताया कि जब यहाँ दंगा लग गया तो वे 1.5 वर्षों के बाद वापस अपने घरों में लौट पाए। घरों की मरम्मत का कार्य किया और यहाँ रहना शुरू किया, लेकिन अब फिर से बेघर होने का डर सता रहा है। प्रशासन ने काफी मदद की है, लेकिन इस दंगे का स्थायी समाधान होना चाहिए। ये जो डंगा गिर रहा है ये बार बार गिर रहा है। हम बार बार घर से बाहर जाएं या फिर घर में आएं, ये हमारी सिचुएशन से बाहर है। हम पहले भी 1.5 साल घर के बाहर रहे किराए पे, बड़ी मुश्किल से अब वापस आए, तो आज ये फिर दंगा उसी हालत में चलता जा रहा है। सरकार इसके बारे में देखे, हम कहाँ जाएं, अभी भी हमारे पास टाइम है, फिर से रिव्यू किया जाए। आप लोग टेक्निकल हाउ नो पर्सन हैं, इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, समय पे काम किया जा सकता है। कृपया करके इसके ऊपर प्रोजेक्ट बना के अच्छे ढंग से काम करें ताकि हमारा भी जीना अच्छा हो जाए। अभी आए थे घर में, जैसे हमें प्रशासन ने खाली करवा दिया था मकान, तो अभी आए हैं। अब दोबारा से बरसात आने पर हमारी टेंशन जो है ज़्यादा बढ़ गई है। भैया क्या किया जाए। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।